राजस्थान की अंता विधानसभा इन दिनों चर्चा में है, प्रदेश भर में चर्चा है क्योंकि वहाँ पर उपचुनाव हैं और बीजेपी कांग्रेस के साथ दोनों से बागी हैं जो वहाँ पर ताल ठोक रहे हैं। यहाँ तक कि नामांकन है जो भी दाखिल हो चुके हैं नरेश मीणा और रामपाल मेघवाल। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक के रूप पर डॉक्टर गिरिराज सिंह जी चौहान सर हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि वे इसको कैसे देखते हैं। सर, पहले TV9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद राजेश जी, आपके दर्शकों को मेरा अभिवादन। सर, बड़ा रोचक अंतर सीट अभी से देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी तो वहाँ पर नामांकन ही हुए हैं, अब पूरी प्रक्रिया भी नहीं हुई है नामांकन वापसी तक की, लेकिन चुनाव को लेकर बड़ा माहौल वहाँ पर देखने को मिल रहा है कि क्या अंता सीट पर आगे होगा, क्योंकि चतुष्कोणीय मुकाबला अभी इसकी स्थिति में देखने को मिल रहा है। कैसे देख रहे हैं आप अंता को इसको? देखिए राजेश जी, जो अंता का उपचुनाव है, मुझे लगता है कि इसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है, और इसलिए भी खींचा क्योंकि एकमात्र उपचुनाव है, तो दोनों ही पार्टियां, जो मुख्य पार्टियां हैं बीजेपी और कांग्रेस, दोनों लगी हुई हैं। और मैं इस चुनाव को कैसे देखता हूं? देखिए, अगर यह चुनाव में अगर कांग्रेस जीतती है तो यह भजन लाल जी की सरकार पर एक प्रश्न चिन्ह है, और अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो मुख्यमंत्री जी की जो उनकी कार्यशैली है और उनका जो काम करने का तरीका है उस पर एक तरीके से मोहर लगेगी। तो दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत ही एक क्रूशल चुनाव है। जैसा कि आपने बताया कि मुकाबला चतुष्कोणीय हो गया है और दोनों ही पार्टियां बहुत ज़ोर लगा रही है। बहुत सारे उपचुनावों में अंता का चुनाव बड़ा ही एक रोचक चुनाव हो गया है, क्योंकि चार चतुष्कोणीय मुकाबला हो गया है और दोनों ही पार्टियों को बहुत कुछ प्रूव करना है। हालांकि जो अगर आप चुनावी विश्लेषण हैं वो ये दिखाते हैं कि उपचुनावों का रुझान जो सत्ताधारी दल है उनके प्रति रहता है सकारात्मक रूप से, यानी कि वही पार्टी जीतती जिसकी सत्ता में भागीदारी होती है, सरकार होती है। लेकिन सर, वहाँ पर अभी की जो स्थितियाँ देखने को मिल रही है, बीजेपी से टिकट की मांग कर रहे थे रामपाल मेघवाल, उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने भी नामांकन दाखिल कर दिया। तो दूसरी तरफ नरेश मीणा, जो तो कांग्रेस पर कई आरोप भी उन्होंने लगाए। उनका कहना था कि जो प्रमोद जैन भाया को टिकट दिया उन पर भी उन्होंने कई सारा बोला। लेकिन नरेश मीणा कैसे, दोनों बागी कैसे गणित बिगाड़ देंगे दोनों की, क्या लगता है कि सर? नहीं जी, बिल्कुल, दोनों ही बागी गणित बिगाड़ने की स्थिति में है। जहाँ तक नरेश मीणा का सवाल है, वो चूँकि मीणा समुदाय की भी एक अच्छी खासी जनसंख्या है और बाकी अन्य समुदाय हैं उनका भी वो वोट ले जा सकते हैं, तो कांग्रेस को वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। और दूसरी और रामपाल जी मेघवाल हैं, मुझे लगता है कि एससी समुदाय की भी एक अच्छी खासी संख्या है और वह भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वे साथ ही कांग्रेस को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि परंपरागत रूप से एससी समुदाय कांग्रेस की और उसका रुझान रहा है। तो मुझे लगता है कि रामपाल मेघवाल जी दोनों ही दलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बीजेपी ने जैसे टिकट दिया है सुमन को, लेकिन प्रभुलाल सैनी जिनको टिकट को लेकर चर्चा रही थी, उन्हें टिकट नहीं मिला। वसुंधरा राजे के खास भी बताए जाते थे, तो कहीं ना कहीं ऐसी नाराजगी तो नहीं? हाँ, मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो अंदरूनी राजनीति है उसका परिणाम है। आप उसे सकारात्मक या नकारात्मक रूप से देखें, जो भी देखें, लेकिन मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो अंदरूनी जो उनकी खींचतान है उसके कारण शायद सैनी जी को टिकट नहीं मिल पाया और मोहरपाल सुमन जी को टिकट मिला। तो सर, क्या लगता है कि अभी तो पूरी प्रक्रिया बाकी है, लेकिन आगे क्या रामपाल मेघवाल अगर नहीं बैठते हैं तो कैसे होगा, और अगर बैठते हैं तो क्या बीजेपी को इससे कितना लाभ हो सकता है? हाँ, देखिए, अगर रामपाल जी बैठ जाते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को लाभ है, क्योंकि वो उन्हीं के पार्टी के सदस्य रहे हैं और विधायक भी रहे हैं, पूर्व विधायक भी रहे हैं। अगर नहीं बैठते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान है। और पर जो भी रहेगा, मुझे लगता है कि अंता का जो चुनाव है बहुत ही कम मार्जिन से जो भी जीतेगा वो जीतेगा चुनाव। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थे गिरिराज सिंह जी चौहान सर, जिनसे हमने बात की, क्योंकि प्रदेश भर में चर्चाओं के दौर हैं अंता चुनाव को लेकर। यहाँ पर चर्चाओं के दौर देखने को मिल रहे हैं बीजेपी कांग्रेस के साथ नरेश मीणा और रामपाल मेघवाल, जिन्होंने दोनों दलों की चिंताएं बढ़ा दी है। और अभी तो नामांकन हुआ है, नामांकन प्रक्रिया, नामांकन वापसी बाकी है, लेकिन उससे पहले ही चर्चाओं के दौर राजस्थान में देखने को मिल रहे हैं। और आगे क्या होता है, क्योंकि नरेश मीणा को लेकर चर्चा देखने को मिल रही है कि नरेश मीणा कितना नुकसान करेंगे, तो दूसरी तरफ रामपाल मेघवाल को लेकर चर्चा है कि रामपाल मेघवाल अगर बैठते हैं तो क्या होगा, और अगर वे नहीं बैठते हैं, नामांकन नहीं उठाते हैं, तो कितना नुकसान किसे होगा। TV9 के लिए राजेश डांगी।